नमस्कार, मैं आस्था झा आप सभी का स्वागत करती हूं हेलो बिहार न्यूज़ पर। आइए नजर डालते हैं आज सुर्खियों पर। भारत में कोरोना के आंकड़े। कुल मामले 99,47,940। कुल ठीक हो चुके 94,43,010। कुल मौतें 1,43,950। सक्रिय मामले 3,60,980। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अपने अध्यक्ष पद के चुनाव को अमली जामा पहना सकती है। वरिष्ठ नेता मधुसूदन मिस्त्री जी की अध्यक्षता वाले केंद्र चुनाव प्राधिकरण ने अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली है। कांग्रेस कार्य समिति के चुनाव कार्यक्रम पर मुहर लगाने के साथ पार्टी के पूर्णकालिक अध्यक्ष के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। भारत में कोरोना टीकाकरण के पहले फेज की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इस पर भारत को एक बड़ी धनराशि खर्च करनी होगी। गावी वैक्सीन अलायंस के अनुमान के मुताबिक कोवैक्स ग्लोबल वैक्सीन शेयरिंग स्कीम के तहत मदद मिलने के बावजूद भारत को पहले फेज में 103.11 अरब रुपए से 132.57 अरब रुपए खर्च करने होंगे। भारत ने अपनी क्षमताओं को और बढ़ाने का फैसला लिया है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 6 नए एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल विमान बनाने जा रहा है। इन 6 आंखों की मदद से पाकिस्तान, चीन जैसे देशों की कोई भी नापाक हरकत को पहले से पता किया जा सकेगा। इससे दूसरे देशों की गतिविधियों पर आसमान से नजर रखी जा सकेगी। देश में ही बनने की वजह से स्वदेशी रक्षा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन के दौरान बुधवार को संत बाबा राम सिंह जी ने आत्महत्या कर ली। उन्होंने खुद को गोली मार ली, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। यह घटना करनाल में बॉर्डर के पास हुई है। कहा जा रहा है कि संत बाबा राम सिंह जी किसानों पर सरकार के रवैये से आहत थे। बच्चों के लिए श्री कैलाश सत्यार्थी जी को नोबेल शांति पुरस्कार मिलने की 6ठी वर्षगांठ पर इंडिया फॉर चिल्ड्रन और कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन की ओर से कोरोना काल, बच्चे और मीडिया विषयक एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। परिचर्चा में आलोक मेहता जी ने कहा कि कोरोना काल में बच्चों के लगातार घर में रहने और किसी से नहीं मिलने जुलने का मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के आसपास जारी कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के बीच केंद्र सरकार ने बुधवार को गन्ना किसानों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने कैबिनेट बैठक में चीनी निर्यात पर सब्सिडी देने का फैसला लिया है। सब्सिडी का पैसा सीधे किसानों के खाते में भेजा जाएगा। सरकार का दावा है कि इस फैसले से 5 करोड़ किसानों को फायदा होगा। आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में उतरने के ऐलान के बाद सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है और सभी राजनीतिक दल अभी से चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। इस बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा उत्तर प्रदेश में कोविड-19 प्रबंधन दिल्ली से बेहतर होने के दावे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने ट्वीट कर उन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि योगी जी को सोते जागते उठते बैठते दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी ही दिखाई देती है। योगी जी, हमारे कोरोना पर शानदार काम की चर्चा यूपी की गली गली और मोहल्ले में भी है। आपकी तरह हम फर्जी कोरोना टेस्ट नहीं करते। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच गुरुवार से 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा। कप्तान विराट कोहली इस मुकाबले के बाद स्वदेश लौट जाएंगे और उनकी अनुपस्थिति में रहाणे टीम की कमान संभालेंगे। विराट को भरोसा है कि रहाणे कप्तान के रूप में अपनी भूमिका बखूबी निभाएंगे। उत्तर भारत में लगातार हो रही बर्फबारी और कोहरे ने अपना कहर ढाना शुरू कर दिया है। राज्य घने कोहरे की चादर से ढक रहे हैं। ऐसे में लोगों के जनजीवन पर असर पड़ा है। इसी कड़ी में भारतीय रेलवे ने कुछ ट्रेनों को कैंसिल करने की घोषणा की है। 1 जनवरी तक के लिए कई ट्रेनों का समय बदल दिया गया है। अगर आप अपना विज्ञापन हमारे न्यूज़ प्रोग्राम पर देना चाहते हैं तो संपर्क कीजिए 9971647043 पर। हमारी ये सेवा निःशुल्क है। इसी के साथ मैं आस्था झा आप सभी से विदा लेती हूँ। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। आशा करती हूँ आपको हमारा ये न्यूज़ प्रोग्राम पसंद आया हो। इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।